Okay. Start. Is good morning, student. Today we will start our new poem of Gulmohar, The Elephant and the Tragopan. Okay. By Vikram Seth. You know that elephant is an animal and the tragopan is a new word for you, that is a large Asian bird, okay, who has a long tail and a bright colorful tail that is looking like a peacock, beautiful peacock. जैसे peacock बहुत beautiful दिखता है, वैसे ही ये जो बर्ड है ये भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ओके, सबसे पहले हम इस पोएम के पोएट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ। ओके, विक्रम सेठ इज़ अ वेल नोन इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट। विक्रम सेठ जो है वो एक बहुत ही वेल नोन मीन्स फेमस, जिसको सब जानते हैं, वैसे ही एक क्या है वो नॉवेलिस्ट, यानी वो नॉवेल्स लिखते हैं और पोएट भी है। ओके, ही हैज़ रिटन मैनी नॉवेल्स लाइक अ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट एंड एन इक्वल म्यूज़िक। मतलब उनके 3 नॉवेल्स जो है वो बहुत ही फेमस है, जो कि हैं अ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट एंड एन इक्वल म्यूज़िक। सेट्स मैपिंग एंड बिस्टली टेल्स आर नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू पोएट्री इन इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में उनकी जो एनिमल्स के ऊपर जो पोएम्स है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन दिस पोएम, अब इस पोएम के बारे में बताया कि इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है। इन दिस पोएम विच इज़ एन एक्सक्रैप्ट ऑफ अ मच लार्जर पोएम। एक्सक्रैप्ट यानी एक बहुत बड़ी पोएम है, उसका छोटा सा एक हिस्सा जो है वो आपकी बुक में पोएम के रूप में उन्होंने दिया है। ओके, ही क्रिटिसाइजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स बाय द ह्यूमन रेस, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है उसने क्या किया है इस पोएम में क्रिटिसाइज किया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जो कि क्या कर रही है एनिमल्स के हैबिटेट को और एनिमल्स को दोनों को ही क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट कर रही है, उसके बारे में क्रिटिसाइज किया है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे पोएम के वर्ड्स मीनिंग्स को। सबसे पहले हम इसमें पोएम के वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। फर्स्ट वर्ड तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था वर्ड मीनिंग का कि द ट्रैगोपन एक लार्ज एशियन बर्ड है विथ अ लॉन्ग टेल एंड ब्राइट कलर्ड फीदर्स लाइक अ पीकॉक। ओके, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि ट्रैगोपन एक बर्ड है, एशियन बर्ड है, जो कि बहुत बड़ी होती है और उसकी जो टेल होती है वो बहुत ही ब्राइट कलर्ड होती है, ब्यूटीफुल होती है, जैसे कि पीकॉक की। ओके, सेकेंड वन इज एट द क्लोज, यानी कि एट द क्लोज मीन्स होता है एट द एंड। एट द क्लोज मीन्स एट द एंड। एट द क्लोज मीन्स एट द एंड। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रम्पेट कॉल, सॉरी, नेक्स्ट वन इज मोडेस्ट। मोडेस्ट मीन्स हम्बल या कह सकते हैं हम विनम्र, हम्बल। एंड नेक्स्ट इज ट्रम्पेट कॉल। ट्रम्पेट कॉल मीन्स क्राई ऑफ एनिमल, क्राई ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट की आवाज़ को कहते हैं ट्रम्पेट। नेक्स्ट वन इज बिंगल। बिंगल जो है वो एक पोएट ने खुद ने ही अपने मन से, यानी कि उसके मन की, यानी इमेजिनरी नेम ऑफ अ लैंड, उसने अपने मन से ही एक इमेजिन कर दिया लैंड को कि एक लैंड है जहाँ पर बहुत से एनिमल्स रहते हैं, तो उस प्लेस को उसने नेम दे दिया है बिंगल, तो एक इमेजिनरी प्लेस। ओके, इमेजिनरी प्लेस ऑफ
place or land. Next one is unanimity. Unanimity means unanimity means full agreement amongst a number of people. Full agreement meant amongst number of people means बहुत सारे लोगों का एक ही मत होना या बहुत सारे लोगों की एक ही राय होना, that is a unanimity. And proximity means closeness or nearness. Proximity means closeness और नियरनेस. ओके, अब क्लोजनेस और नियरनेस का मतलब होता है आसपास, यानी कि लगभग जिसको कह सकते हैं हम. जब हम ये पोयम पढ़ेंगे तो हमको हर वर्ड मीनिंग और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज कैप्रिशियस. कैप्रिशियस मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कैप्रिशियस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी किसी को समझने में मुश्किल होना, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और प्रेडिक्ट. ओके, किसी को समझने में परेशानी होना. नेक्स्ट इज क्लोथ विदाउट फूड विद इन. क्लोथ विदाउट and food with in means क्लोथ विदाउट, यानी कि क्लोथ से तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि क्लोथ यानी कपड़ा होता है. तो कुछ कपड़ा क्या है, किसी चीज को कवर करने के लिए. तो something to cover the body, something to cover the body and something to cover the body and food. फूड से आपको पता चल रहा है कि ये क्या चीज है, किस कोई खाने की चीज है. तो something to feed belly. belly मीन्स होता है स्टोमक, या हिंदी में कहेंगे हम उसको पेट. तो समथिंग टू फीड द belly और feel the belly. ओके, फीड और feel the belly. यस. और उसके बाद में नेक्स्ट है फ्लाइंग फॉक्स. फ्लाइंग फॉक्स यानी कि कोई उड़ने वाला लोमड़ी नहीं है, कोई उड़ने वाली लोमड़ी से यहाँ मतलब नहीं है. यहाँ पर है फ्लाइंग फॉक्स, जो वर्ड यूज़ किया है एक लार्ज बैट के लिए. बैट का मतलब तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज़ दैट, चमगादड़. तो बैट यानी चमगादड़ होता है. ओके, नाउ विम, अ सडन डिज़ायर और इम्पल्स. सडन डिज़ायर यानी कि किसी की इच्छा जागृत होना या एक्साइटमेंट होना उसको. ओके, दैट इज सडन डिज़ायर, चाह. एज ऑफ राइट, एज इफ वी हैड अ राइट टू इट, मतलब कोई काम करने का अधिकार होना. ओके, दैट इज एज ऑफ राइट. नेक्स्ट वन इज क्वेंच. क्वेंच सेटिस्फाई. वैसे क्वेंच वर्ड जो है वो हम मोस्ट ऑफ वाटर के साथ यूज़ करते हैं कि आई एम थर्स्टी सो आई क्वेंच माई थर्स्ट. ऐसा कहते हैं ना अपन कि हमने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई. हम प्यासे थे, हमने पानी पीकर हमारी प्यास बुझाई. और यहाँ पर क्वेंच से मतलब है कि सेटिस्फाई द कार्विंग फॉर समथिंग, मतलब जो कुछ हमको चाहिए वो मिलने पर हमको सेटिस्फाई होना. ओके, दैट इज क्वेंच यहाँ पर यूज़ में आया है. और मैं फिर भी कह रही हूँ कि अभी आपको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब हम पोएम पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज
स्पर टू इंस्पायर और मोटिवेट, किसी को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ओके, वो क्या हो गया स्पर। नेक्स्ट वन इज ट्रूस और ग्रेस। ट्रूस मीन्स पीस और ग्रेस मीन्स काइंडनेस, ओके। फिस्टेड डिफोड्स। फिस्टेड डिफोड्स मीन्स म्यूजिक एंड पोएट्री फेस्टिवल्स इन वेल्स, यानी फेस्टिवल्स में या मेलों में पोएट्री या म्यूजिक मतलब गाने गाना, दैट इज फिस्टेड फूड्स। नेक्स्ट इज फैशन फेबल्स मिथ्स एंड स्टोरीज। फैशन फेबल्स मिथ्स एंड स्टोरीज मतलब मेक्स अप स्टोरीज एंड मिथ्स अबाउट एनिमल्स, यानी एनिमल्स के बारे में स्टोरीज या मिथ्स बनाना, लिखना, दैट इज मिथ्स एंड स्टोरीज। नेक्स्ट इज फिफ्थ, लॉफुली ओन्ड प्रॉपर्टी, यानी कानूनी रूप से किसी चीज को अपना बना लेना या उसके ऊपर अपना अधिकार समझना, ये है फिफ्थ। नेक्स्ट वन इज रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन जो है ये एक प्रकार की हर्ब है जिसकी जो कैसी है एवरग्रीन होती है। हर्ब मतलब आपको हर्ब्स यानी आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं वो ऑलवेज कैसे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर मौसम में वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन कहा गया है। एवरग्रीन श्रब विथ बेल शेप्ड फ्लावर्स, वो कैसी है, बेल शेप्ड फ्लावर, यानी कि बेल के शेप के उसमें फ्लावर लगते हैं। ट्राउट अ फ्रेश वाटर फिश। ट्राउट जो है वो ऐसी मछली है जो फ्रेश वाटर में ही रह सकती हैं, अगर वाटर गंदा होता है तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर सकती है और उसकी डेथ हो जाती है, इसीलिए ये जो ट्राउट जो है वो फ्रेश वाटर फिश है। नेक्स्ट इज स्नफ यू आउट, किल यू ऑफ, यानी कि तुम्हें मार दिया जाएगा। What tolls for us is for your own bell. Okay, what is the meaning of this? Our funeral bell will also be your funeral bell. Funeral तो आपको पता ही होगा कि जब किसी की डेथ होती है तो उसको कहाँ पर, वहाँ पर शमशान में ले जाकर जला दिया जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है funeral। तो यहाँ पर जो है our funeral bell मतलब हमारा अगर funeral हो रहा है, मतलब हमारा अगर अंत समय आया है तो will also be your funeral bell, तो तुम्हारा भी अंत समय आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज forestall, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी forestall मीन्स क्या होता है कि कोई चीज होने से रोकना, प्रिवेंट करना, उसको क्या करना, प्रिवेंट करना। डेनिजेंस, पीपल, एनिमल और प्लांट्स बिलोंगिंग टू अ प्लेस। डेनिजेंस मीन्स ऐसी प्लेस जहाँ के लोग, मतलब वहाँ के लोग, मतलब जो एक जगह पर रहते हैं, चाहे वो पीपल हो, एनिमल हो या प्लांट्स हो, वो सभी आ जाते हैं डेनिजेंस में, किसी एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग। ओके, वर्ड मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पोएम के साथ। हमारी पोएम का नाम आपको पता ही है, द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपन। ट्रैगोपन जो है वो एक बर्ड का नेम है, और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था जब पोएट के बारे में, तो उसमें क्या दिया हुआ है इस पोएम में, सारा का सारा डिस्क्रिप मतलब क्रिटिसाइजेशन है, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहा है, एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स को भी हर्ट कर रहा है, तो उनके हैबिटेट को भी डिस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, ये जो पोएम है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल यानी वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं, मतलब जंगल के जानवर जो हैं वो इस पोएम में अपनी व्यथा सुना रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और नैरेटिव मीन्स ये पोएम जो है ये नैरेटिव है, यानी एक कहानी की तरह है, इसको हम गा नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और इसके साथ हम
एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करते हैं। ओके, और नैरेटिव पोएम है यानी बहुत ही लंबी पोएम है। वैसे तो एक्चुअली ये जो है विक्रम सेठ की बहुत ज़्यादा लंबी पोएम है, लेकिन इस बुक में, आपकी बुक में इसका एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है जो हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम। They talked for hours and at the close at last the elephant arose। मीन्स यहाँ पर क्या है, बेंगल जो एक फॉरेस्ट है, वहाँ के सारे एनिमल्स जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने घंटों तक, दे टॉक्ड फॉर आवर्स यानी उन्होंने कई घंटों तक आपस में बातचीत की, डिस्कशन किया। और उसके बाद में जब मीटिंग का एंड आने वाला था, तब जो कंक्लूज़न, अपना कंक्लूज़न जो है, मतलब लास्ट में जो एलिफेंट है वो खड़ा होता है। अरोज यानी उठना, खड़ा होना। यहाँ पे अरोज यानी नींद से जागना नहीं, जबकि उठना, अपनी प्लेस से उठकर खड़ा होता है। एंड विथ ए मॉडेस्ट ट्रम्पेट कॉल, और किसके साथ उठता है वो, मतलब आराम से, नम्रता से चिंघाड़ते हुए अपनी प्लेस पर उठता है। और वो चिंघाड़ता क्यों है, ड्रू द अटेंशन ऑफ देम ऑल, जितने भी एनिमल्स वहाँ पर बैठे हैं उनका अटेंशन अपनी ओर करने के लिए, कि वो लोग सब ध्यान से उसको सुने, इसलिए वो चिंघाड़ कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। नाउ वो क्या कहता है, ओ बीस्ट्स ऑफ बेंगल gathered round, though in our search for common ground I would not dream of anonymity। मतलब ओ बीस्ट, बीस्ट यानी सारे ही जानवर जो उस जंगल में रहते हैं और जो वहाँ पर उसके आसपास इकट्ठे हुए हैं, उस मीटिंग में गैदर हुए हैं। गैदर्ड होना यानी इकट्ठा होना। तो ओ बीस्ट्स ऑफ बेंगल गैदर्ड राउंड, यहाँ पर तुम इकट्ठे हुए हो। दो इन आवर सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड, हालांकि हमने जो भी बातें की हैं, जो भी हमने अभी तक सर्च किया है ह्यूमन बीइंग के बारे में, उसका कॉमन ग्राउंड पे, मतलब कि उन सब का सार जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ अनएनिमिटी, मतलब सारे लोगों का, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी जो सोच है वो ही सब लोगों की, मतलब सभी लोग जो मैं कह रहा हूँ उससे एग्री हो, ये नहीं है, या मैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए कह रहा हूँ सबका विचार वो नहीं हो सकता, ये मैं सपना नहीं दे सकता, क्योंकि कोई दो व्यक्ति भी एक विचार पर सहमत नहीं होते हैं, तो हम तो इतने सारे लोग हैं, तो हम लोग तो एक पर नहीं, मतलब हमारी सबकी राय या सोच एक नहीं हो सकती है। आई होप आवर व्यूज़ में रीच प्रॉक्सिमिटी, लेकिन लगभग सभी के विचार थोड़ा बहुत आपस में मिल रहे हैं, यानी फिर भी, मतलब कि ह्यूमन बीइंग जो है उसके बारे में सब लोगों की राय कहीं ना कहीं आपस में मिल भी रही है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आज लगभग मिल रही है। आई स्पीक टू यू सो एज वन हुज क्लैन हैज सर्व्ड एंड देयरफॉर स्टडीड मैन। वो कहता है कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे वंशज है ना, क्लैन मीन्स वंशज जो रहे हुए हैं अब तक, हमारे जो वंशज हैं यानी पूर्वज, जो हमसे पहले फोरफादर वगैरह रहे हुए हैं, वो लोग सब हैज़ सर्व, उन लोगों ने क्या किया है, ह्यूमन बीइंग को सर्व किया है। सर्व किया है यानी उसकी सेवा की है, उसके लिए काम किया है। एंड देयरफॉर, वो बहुत समय तक उसके साथ रहे हैं, इसीलिए स्टडीड मैन, स्टडीड यानी पढ़ना नहीं, तो उसकी फितरत से या उसकी आदतों से वो लोग कैसे हैं, फैमिलियर हैं, वो उसको अच्छे से जानते हैं, उन लोगों ने उसको अच्छे से समझ लिया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो असल में क्या है। ओके, अब उसका कहना, वो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग कैसे है, उसके बारे में वो बता रहा है। जो भी उन लोगों ने अब तक जंगल में बात की थी, आपस में डिस्कशन किया था, उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो इसको बता रहा है कि ह्यूमन बीइंग में क्या क्या आदतें हैं या वो कैसा प्राणी है।
ही इज़ अ क्रिएचर, क्रिएचर यानी जीव, सजीव जीव जो होते हैं वो, उन सभी को, चाहे एनिमल हो, मैन हो, ह्यूमन बीइंग हो या इंसेक्ट्स हो, वाटर एनिमल हो, सबको क्या कहा जाता है? क्रिएचर। जो भी जमीन पर, लैंड पर सजीव चीज़ें हैं उनको सबको क्या कहा जाता है? क्रिएचर कहा जाता है। और निर्जीव चीज़ों को कहा जाता है ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ही इज़ अ क्रिएचर माइल्ड एंड विशियस। कैसा क्रिएचर है वो? ही किसके लिए आया है यहाँ पर? ह्यूमन बीइंग के लिए, कि ह्यूमन बीइंग जो कैसा है? माइल्ड, माइल्ड मीन्स विनम्र, और विशियस मीन्स उग्र, उग्र यानी गुस्से वाला, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है। प्रैक्टिकल माइंडेड एंड कैप्रिशियस, प्रैक्टिकल माइंडेड मीन्स व्यवहारिक, सोशल है वो, कैसा है? सोशल है। एंड कैप्रिशियस मीन्स उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, वो कैसा है? बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? लविंग एंड ब्रूटल, वो कैसा है? लविंग भी है, वो हमको प्यार भी करता है, और ब्रूटल है, ब्रूटल यानी क्रूर कह सकते हैं हम इसको। तो लविंग कैसे है? कि वो अपने घर में पैट एनिमल्स पालता भी है, ओके, उनको बहुत अच्छे से केयर करता है, जैसे कि अपने बच्चे की करता है। और ब्रूटल जैसे कि उसको भूख लगती है, मतलब वो एनिमल्स के, मतलब नॉन वेजेस होते हैं, नॉन वेज होते हैं जो कि एनिमल्स के फ्लैश को पकाकर खाते हैं, इसलिए वो कैसा है? लविंग है, क्योंकि वो पालता है, बच्चों की तरह उनकी केयर करता है। लेकिन ब्रूटल भी है, क्रूर भी है, कि वो हमारा मांस खाता है। सैन एंड मैड, कैसा? समझदार भी है, समझदार भी है। और मैड, मैड मीन्स तो आपको पता ही है, पागल, पागल भी है। द गुड एज पजलिंग एज द बैड, अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो पजल्ड, पजल्ड यहाँ पर पजल यानी तो पहली होता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर वो परेशान है तो उसके जैसा बुरा व्यक्ति भी कोई नहीं है। दस ट्रिकी सेंटर ऑफ दिस मैस, मतलब ये जो मैं इतना सब आपको बता रहा हूँ ह्यूमन बीइंग के बारे में, इसका सबसे अच्छा कंक्लूजन क्या निकलता है कि वो कैसा व्यक्ति है? सारा, मतलब ये जो मैं सारा मिक्सअप आपको बता रहा हूँ उसके बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो वो कैसा व्यक्ति है? इज एन अनईजी सेल्फिशनेस, कैसा है वो? अनईजी है, अनईजी है, और सेल्फिश है, असाधारण है। और सेल्फिश मीन्स स्वार्थी है, जब उसका स्वार्थ होता है तो फिर वो किसी के बारे में नहीं सोचता है। ही रिप्स आवर फ्लैश एंड टीयर्स आवर स्किन, वो क्या करता है? हमारे फ्लैश को खाता है, एंड फ्लैश को चीर कर खाता है, रिप्स यानी चीरना, एंड टीयर्स आवर स्किन, और हमारे स्किन को क्या करता है? फाड़ता है, ओके। आवर स्किन फॉर क्लोथ विदाउट, फॉर फूड विद इन, किस लिए करता है ये ऐसा? फॉर क्लोथ विदाउट यानी उसको अपने बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो वो क्या करता है? हमारी स्किन को चीर चीर के अपने कपड़े बनाता है। आपको पता ही है, लेदर जैकेट वगैरह सब लोग पहनते हैं, अभी सर्दियाँ चल रही है तो मोस्ट ऑफ सब लेदर जैकेट पहनते हैं, क्योंकि उससे ठंड से बचाव होता है, ओके। नेक्स्ट, फूड विद इन, और जब भूख लगती है तो क्या चाहिए उसको? पेट में डालने के लिए खाना चाहिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपने स्टमक को फुलफिल करने के लिए उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है? उसके मांस को फाड़ के खाता है। तो मतलब वो इस तरीके से हमको चीर कर कपड़े बनाता है और हमारे फ्लैश को फाड़ कर खाता है। द लेपर्ड स्पॉट आर हिज टू वियर, और लेपर्ड्स आपको पता है क्या होते हैं? चीता होते हैं, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के, येलो तो उसकी पूरा बैकग्राउंड होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के क्या बने होते हैं? स्पॉट्स बने होते हैं, जो वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो उसकी स्किन के कपड़े पहनने में उसे बड़ा अच्छा लगता है। किसको? ह्यूमन बीइंग को। आवर आइवोरी अननॉट्स हिज हेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइवोरी? आइवोरी मीन्स हाथी के दांत, है ना? हाथी के दांत जो होते हैं ना, बाहर निकले हुए होते हैं, ओके।
उनसे क्या बनते हैं, ज्वेलरी भी बनती है। और पुराने ज़मानों में उसी से वो लोग क्या करते थे, ह्यूमन बींग्स कंघियाँ यानी कि कोम बनाते थे। दे मेड कोम फ्रॉम द आइवोरी एंड यूज द कोम फॉर देयर हेयर, अपने हेयर्स के अननॉट्स मीन्स उनकी गिठाने खोलने के लिए। मतलब कि जब हमारे बाल उलझ जाते हैं तो उसमें गिठाने पड़ जाती हैं, उन गठानों को खोलने के लिए, बालों को संवारने के लिए वो आइवोरी से बने हुए कंगों का या कोम का यूज़ करता है। द ट्रैगोपन फॉल्स टू हिज गन। ट्रैगोपन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एक बर्ड है, वो क्या करता है, ट्रैगोपन फॉल्स टू हिज गन, ही शूट्स द फ्लाइंग फॉक्स फॉर फन। फ्लाइंग फॉक्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि वो एक लार्ज बैट होती है, चमगादड़ होती है, तो वो आकाश में उड़ते रहते हैं। तो अपने फन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, उनको गन से शूट करके नीचे गिरा देता है। उड़ते हुए पंछियों को वो क्या करता है, शूट करके नीचे गिरा देता है। द ब्लैक बियर डांसेस टू हिज whim। और उसकी इच्छा के अनुसार ब्लैक बियर्स क्या करते हैं, डांस करते हैं। आपको पता है अभी तो इतना अलाउड नहीं है, अब तो फिल्मों में भी अलाउ नहीं किया जाता है कि जानवरों को पकड़ कर रखा जाए या उनसे कुछ काम करवाया जाए या उनको बांध कर रखा जाए, है ना। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, हम जब छोटे छोटे थे, हम सर्कस देखने जाते थे, तो वहाँ पर कई जानवरों को वो लोग क्या करते थे, पालते थे, और उनके हंटर्स जो है वो उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते थे। तो वैसे ही ब्लैक बियर्स जो है उनका भी यूज़ किया जाता था। वो लोग क्या करते थे, कोई ब्लैक बियर जो है वो उसके इशारों पर म्यूज़िक चलता और नाचते थे, तो कोई ब्लैक बियर जो है वो साइकिल चलाते थे। इस प्रकार से वो उनके इशारों पर नाचते भी थे। माई ओन टेम कजिन स्लेव फॉर हिम। वो कहता है कि मेरा खुद का एक कजिन है ना, कजिन मीन्स आपको पता ही है, चाचा या मामा का बच्चा, उसको वो जो है उसको एक मतलब वो भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का दास बना हुआ है, उसको उन्होंने स्लेव बना के रखा है। येट वी who give him work and food have never earned his gratitude। Yet means हालांकि, जबकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, हमारा फ्लैश काट के वो खा रहा है और हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं ना। जैसे एलिफेंट जो है वो क्या करते हैं, लॉग्स, हैवी गुड्स को उठाकर इधर से उधर जंगलों में ले जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आते हैं, एनिमल्स आते हैं। और बैल जो है, बुल जो है वो क्या करते हैं, प्लकिंग के लिए काम आते हैं खेतों में। इस प्रकार से डिफरेंट एनिमल्स उसके लिए कितना काम करते हैं, फिर भी हैव नेवर अर्नड, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग के मन में हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है, हमने उसका कोई भी सम्मान नहीं पाया है, वो हमसे प्यार से पेश नहीं आता है। He grabs our substance as of right to quench and spur his appetite। यानी कि वो क्या कर रहा है कि हमारी सारी चीज़ें, मतलब हमारा स्किन, हमारी बोन्स, हमारा फ्लैश, सब कुछ, मतलब हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस यानी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब वो हथिया रहा है। और क्या समझकर, उसको लगता है इस पर सब पर मेरा अधिकार है। हैज़ हिज ओन राइट, मतलब मेरा संपूर्ण अधिकार है एनिमल्स की सब चीज़ों पर। किस लिए, टू क्वेंच एंड स्पर हिज एपिटाइट, मतलब अपनी सारी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए, मतलब सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी थ्रस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वो एनिमल्स की हर चीज़ को यूज़ कर रहा है। नॉर विल बी ग्रांट अस ट्रूस और ग्रेस टू रेस्ट सिक्योर इन एनी प्लेस, मतलब उसने विश्व की कोई भी ऐसी जगह सुरक्षित नहीं रखी है जहाँ पर हम शांति से और सेफली रह सके।
मतलब हर जगह उसकी एक्टिविटीज़ आ जाती है, वो आ जाता है और हमको डिस्ट्रैक्ट करता है। ओके, समटाइम्स ही वर्शिप अस एज गॉड्स और सिंग ऑफ अस एट स्टेटेड फोर्ट्स और फैशंस फेबल मिथ्स एंड स्टोरीज। मतलब कभी कभी तो वो क्या करता है, भगवान की तरह हमारी पूजा करता है। और आप लोगों को पता होगा बहुत सी जगह पर बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, पशु मेले लगते हैं, जहाँ पर कि क्या होता है, उनको सजा सजा कर रखा जाता है और उनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, है ना। तो वहाँ पर उनके लिए बहुत से अच्छे अच्छे पोएम्स लिखी जाती है, उनकी स्टोरीज़ बताई जाती है और उनकी स्टोरीज़ बताई जाती हैं, उनके लिए पोएम्स लिखी जाती हैं। टू सेलिब्रेट आवर डीड्स एंड ग्लोरीज। और क्यों किया जाता है ये सब कुछ? हमारे गुणगान करने के लिए, हमारे कामों की व्याख्या करने के लिए या हमारे कामों को डिस्क्राइब करने के लिए वो ऐसा करता है। When has he truly cared for us? क्या वास्तव में वो हमारी केयर करता है? ऐसा है क्या? नहीं, है ना। ह्यूमन बीइंग तो सबसे ज़्यादा सेल्फिश है। He sees the planet as his fifth. प्लैनेट मीन्स यहाँ पर प्लैनेट यानी बहुत सारे नहीं, प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। क्योंकि ह्यूमन बीइंग कहाँ रह रहा है? अर्थ पे रह रहा है। एनिमल मतलब लाइफ कहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं? ओनली अर्थ पर। तो यहाँ पर प्लैनेट से मतलब अर्थ का है कि अर्थ जो है वो समझता है कि ये मेरी जागीर है। कैसे समझ रहा है वो? वेयर एवरी हेयर और ड्रॉप और लीफ और सीड और ब्लेड और ग्रेन ऑफ स्टैंड, मतलब इज डेस्टाइंड फॉर हिज माउथ और हैंड, मतलब कि उसकी हर चीज, जैसे कि वेयर एवरी हेयर मतलब एक बाल भी है, एक कण भी है, एक बूंद पानी की भी है, एक पत्ती भी है, जो भी इस पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, उस पर सबसे मतलब वो उन सब पर अधिकार किसका है? ओनली ह्यूमन बीइंग का, ऐसा वो समझता है। कौन? ह्यूमन बीइंग। इसीलिए क्या कर रहा है? वो उसको छीन रहा है और आगे बढ़ रहा है। इफ ही थर्स्टी वी मस्ट थर्स्ट। अगर वो थर्स्टी है, प्यासा है, तो हमको प्यासा ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी पानी है, जितना भी पानी है, पहले वो अपनी प्यास बुझाएगा और उसके बाद अगर बचता है तो फिर हम पानी पिएंगे। फॉर ऑफ ऑल क्रिएचर्स मैन कम्स फर्स्ट। तो सारे क्रिएचर्स, जितने भी क्रिएचर्स हैं इस पृथ्वी पर, उसमें सबसे पहले कौन आता है? मैन आता है। मीन्स मैन अपने को सबसे सुपीरियर समझता है। वो सोचता है कि सबसे पहले हर चीज़ पर मेरा अधिकार है। इफ़ ही नीड्स रूम देन वी मस्ट फ्लाई। रूम, यहाँ पर रूम कमरे से मतलब नहीं है, स्पेस से मतलब है, जगह से मतलब है। अगर उसको जगह की रिक्वायरमेंट है तो क्या है? हमको हमारा घर छोड़ना पड़ेगा उसको, यानी ह्यूमन बीइंग, और हम यानी कि एनिमल्स, यानी कि कौन? एलिफेंट और उसके साथ जो भी एनिमल्स वहाँ बैठे हैं, वो सब आप के बारे में वो बोल रहा है, उन सब के बारे में वो बोल रहा है कि अगर उसको जगह की आवश्यकता है, अब जगह की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? जंगलों को काटेंगे। आप देख रहे हो बड़े बड़े शहरों में क्या, आपने भीलवाड़ा में ही देखो आप लोग, क्या हो रहा है? नई नई कॉलोनियाँ बस रही है ना, खेतों को और जंगलों को काट के, और क्या कर रहे हैं बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको प्लॉट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लैंड को और एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉट्स में कन्वर्ट करके उनको लोगों को बेच रहे हैं, और वो लोग जो खरीद रहे हैं वो उसके ऊपर अपना घर बनाकर और आराम से रह रहे हैं। जब जंगल को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, कि आपको पता ही है कि एनिमल्स और बर्ड्स का शेल्टर कहाँ है? जंगलों में और पेड़ों पर।
है ना, ट्रीज़ के ऊपर उनका घर होता है, जंगलों में उनका घर होता है। जब वो ख़त्म होंगे तो नेचुरल है उनको अपनी जगह छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, दूर और अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए पोएट कह रहा है कि इफ़ ही नीड्स रूम देन वी मस्ट फ्लाई। अगर उसको जगह की ज़रूरत है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उड़ के दूसरी ओर जाना पड़ेगा, वहाँ से हमको जगह खाली करनी पड़ेगी। ये सब कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है ना। जंगल काटने वाला ह्यूमन बीइंग, जगह को खरीदने वाला ह्यूमन बीइंग, घर बनाने वाला ह्यूमन बीइंग, यानी हर कोई, मतलब कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जो सभी एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और इन सब का नतीजा क्या हो रहा है आपको पता ही है, क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। अभी जो हम पैंडेमिक पीरियड से गुजर रहे हैं, हो रहा है ना कि ये जो बीमारी चल रही है कोरोना की, उसमें सब लोग जो है ऑक्सीजन की कमी जिनके हो गई थी वो लोग सब क्या हो गए थे, जिनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए ये जो पैंडेमिक, तो ये सब इसका नतीजा भी किसको भुगतना पड़ेगा आगे चलकर, ह्यूमन बीइंग को भुगतना। आगे चलकर क्या हम देख रहे हैं, हमारे सामने ही सबको ये फेस करना पड़ रहा है। थिंक व्हाट विल हैपन एंड इफ ही हंगर्स वी मस्ट डाई। अगर उसको भूख लग रही है तो हमको मरना पड़ेगा ना, क्योंकि जानवरों को मारकर और उनके फ्लैश से वो अपना पेट भर रहा है। इसीलिए अगर उसको भूख लग रही है तो हमको मरना पड़ेगा। थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन हिज स्कीम टू टेम आवर वैली एंड आवर स्ट्रीम। और सोचो अगर उसकी डेवलपमेंट की नई स्कीम्स आएगी जो कि क्या होगी, वो डेवलपमेंट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट करते करते वो इतना डेवलपमेंट कर लेगा कि एक दिन हमारी वैलीज़ और स्ट्रीम को भी वो अपने कब्जे में कर लेगा। क्या कर लेगा, वैलीज़ और स्ट्रीम को भी अपने कब्जे में कर लेगा। बिगिंस टू थ्रस्ट इट्स वे अक्रॉस, मतलब अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके रास्ते में कुछ भी आ रहा है। These gentle slopes of fern and moss, फर्न और मोस जंगली पौधों के नाम हैं कि जो कि जंगलों में पहाड़ों के स्लोप्स के ऊपर क्या होते हैं, जंगली पौधे उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो these gentle slopes, जेंटल स्लोप यानी कि बहुत ही सुंदर और अच्छे स्लोप्स है जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको सबको वो क्या कर लेगा, काट देगा। पहाड़ों को भी क्या कर देगा, फोड़ देगा। कैसे करेगा वो, विथ एक्स। किसका यूज़ करेगा, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, एक्सप्लोजिव मीन्स बॉम्ब्स। पहाड़ों को तोड़ने के लिए, रास्ते बनाने के लिए वो किसका यूज़ करेगा, बॉम्ब्स का यूज़ करेगा। एंड मशीन्स, और पत्थरों को फोड़ने के लिए वो मशीन का उपयोग करेगा। और इस तरीके से वो क्या करेगा, सारे जंगलों को साफ कर देगा। और जंगल जब साफ हो जाएंगे तो अपने आप ही क्या होगा, पानी की भी कमी आएगी, क्योंकि बारिश नहीं होगी, पानी की कमी आएगी। और धीरे धीरे क्या होगा, इन सब के नतीजे उसी खुद को ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन अभी उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ओके, सिंस रोडोडेंड्रोन लॉग्स बर्न ग्रीन, मतलब आपने देखा ही होगा कि रोडोडेंड्रोन की जो लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती है, वो ऑलवेज ग्रीन रहती है, एवरग्रीन ट्री है ये। और इनकी ग्रीन लकड़ी भी फायर मतलब जलाने में काम आती है, ईंधन का काम करती है, फ्यूल का काम करती है। तो ये लकड़ी वो यूज़ कर लेते हैं, ग्रीन होती है फिर भी वो जलाने के काम आती है। दे शैल ऑल बी चॉप्ड फॉर फायरवुड, उन सबको वो चॉप्ड करना यानी काट के, और उनका उपयोग किसके लिए करना, फायरवुड के लिए करता है। और लॉग्ड एंड स्मगल्ड आउट फॉर गुड, और क्या करता है, उनके लॉग्ड यानी उनके छोटे छोटे टुकड़े बना लेता है। लॉग आपको पता है ना, वुड लॉग होते हैं जो बड़े बड़े ऐसे जो ट्रंक होते हैं, उनको ले जाकर वो लोग क्या करते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, और फिर उनसे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ बनती है। तो क्या करेगा वो, उनको सबको लॉग में कन्वर्ट करके और फिर उनको बाहर बेच देगा चीज़ें बनाने के लिए।
As every bird and mammal knows, when the road comes, the forest goes. और हर पक्षी और मैमल आपको पता ही है कौन से होते हैं, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, यंग वंस को, छोटे छोटे बच्चों को जो जन्म देते हैं, वो सारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। तो सारे मैमल्स और बर्ड्स को पता है कि जब जब जंगलों में रोड बने हैं, जंगल क्या हो गए, खत्म हो गए। कि पहले वो केवल रास्ते बनाते हैं एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, और फिर जैसे जैसे उनको कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है प्लेस की, वो लोग क्या करते हैं, जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए पोएट कह रहा है कि जब जब, सभी को पता है, सब लोगों ने अब तक देखा है कि जब जब जंगलों में रोड बने हैं, धीरे धीरे जंगल भी ख़त्म हुए हैं। एंड लेट मी से दिस टू द ट्राउट, मतलब ये केवल जंगली जानवरों के साथ ही नहीं हो रहा है। हाथी का कहना है कि मैं ये सब बातें किसको कहना चाहता हूँ, ट्राउट को भी कहना चाहता हूँ। ट्राउट जो है वो एक फ्रेश वाटर फिश है, जो कि एक साफ पानी में रहती है। द बैम्बू विल बी स्लैश्ड नो डाउट, एंड वॉट द ट्रैगोपन एंड आई डिलाइट टू ईट विल बर्न एंड डाई। मतलब वो कह रहा है कि सारे जंगल से बैम्बू विल बी स्लैश्ड नो डाउट, बैम्बूज को भी क्या कर दिया जा रहा है, काट लिया जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है कि बैम्बूज को काटा जाता है। एंड व्हाट, और बैम्बूज का नाम वो क्यों ले रहा है, क्यों कि बैम्बूज जो है वो फूड है, फेवरेट फूड है किसका, एलिफेंट और ट्रैगोपन का। तो वो कहता है कि वो जब कट जाएंगे, जिसको कि हम पसंद करते हैं खाना, विल बर्न एंड डाई, वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे और हम मर जाएंगे। मतलब बैम्बूज को वो जलाने के लिए उपयोग में लेगा, हमको खाने को नहीं मिलेगा, तो भूख से हम मर जाएंगे। बट वॉट विल हैपन टू योर स्ट्रीम, लेकिन तुम्हारे स्ट्रीम्स का क्या होगा, तुम्हारे स्ट्रीम्स का क्या होगा। बिफोर द रिजर्वायर योर ड्रीम, मतलब कि तुम सोचो कि जब तुम्हारे स्ट्रीम्स पर भी ह्यूमन बीइंग आकर क्या करेंगे, उस पानी को यूज़ करने के लिए उसके ऊपर क्या करेंगे, डैम बना लेंगे, बांध बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि जब स्टोर किया हुआ वाटर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें जीव जंतु पड़ जाते हैं, वो गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। होता है ना, हमेशा जब भी डेंगू आया था तो सब लोगों ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने सबसे पहले यही कहा था कि अपने कूलर्स के जो पानी के टब हैं उनको सबको रेगुलरली खाली करो, कहा था ना। क्यों कहा था, क्योंकि जो स्टोर किया हुआ वाटर होता है उसमें क्या लग जाता है, कीड़ा, मतलब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो गंदा हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कि जब तुम्हारे स्ट्रीम्स में भी वाटर को स्टोर करके रखा जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, ऑफ एंडलेस स्पेस कैन कम अबाउट, मतलब कि तुम जो एंडलेस स्पेस, मतलब बहुत बड़ी नदियों में और तालाबों में तुम इधर से उधर घूमती हो और तुम्हारा पूरा पानी बहता हुआ रहता है, वो पानी को क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। तो नेचुरल है, तो हमारा स्पेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घूमने का स्पेस भी कम हो जाएगा। और वाटर जब स्टोर करके रखा जाएगा, द सूट एंड फिल्थ विल स्नफ यू आउट, और क्या होगा कि जब वो वाटर को बांध के रखा जाएगा, स्टोर करके रखा जाएगा, तो वो गंदा हो जाएगा, काला हो जाएगा। सूट मीन्स गंदा, काला हो जाएगा। एंड फिल्थ विल स्नफ यू आउट, और फिर वो क्या होगा, उसमें तुम्हें मरना पड़ेगा, वो उसमें तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि गंदे पानी में तो तुम जिंदा नहीं रह सकती हो। एंड What tolls for us is your own bell, मतलब वो कहता है कि टोल्स यानी कि फिनरल, फिनरल मैंने आप लोगों को जब वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए थे, जब ये पूरी लाइन एक्सप्लेन की थी कि अगर हमारा फिनरल का बेल आ रही है, मतलब हमारा अंतिम समय आ रहा है, तो साथ के साथ तुम्हारा भी आएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पानी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, पानी के बहाव को भी रोक कर
अपने यूज़ में काम में ले रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा भी अंत समय हमारे साथ के साथ आएगा। एंड सिमिलरली लेट मी टेल, अब वो क्या कह रहा है, और ऐसा ही मैं, और किसको कहना चाह रहा है वो, द लेपर्ड्स हु मे फैंसी हियर अ फॉरेस्ट फुल ऑफ फ्लीइंग डियर। वो कहते हैं, लेपर्ड्स को भी यही बात वो कहना चाह रहा है कि लेपर्ड्स सुनो, तुम जब मतलब तुम्हारे लिए पूरे जंगल में बहुत सारे डियर जो है वो तुम्हारे डर से इधर उधर भाग रहे हैं, तुम्हारे डर से इधर उधर तेजी से भाग रहे हैं। A forest full of fleeing deer after your happy passing slaughter, मतलब जब तुम वहाँ पर उसका शिकार करने के लिए, हिरणों का शिकार करने के लिए जब जंगल में निकलते हो तो डर के मारे जो पूरा जंगल हिरणों से भरा हुआ, इधर से उधर हिरण भागते हुए दिखाई देते हैं, वो बहुत ही, तुम उसको देखकर बड़े खुश होते हो। You too will have to flee from water, you will all be homeless like us all, मतलब जैसे हिरण भी क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे, उनका भी शिकार कौन करने लग गया है, अब ह्यूमन बीइंग करने लग गए हैं, इसलिए हिरण भी तुम्हारे लिए नहीं बचेंगे, तो तुम्हारा भी फूड ख़त्म हो रहा है, तो हमारे जैसे तुम भी क्या हो जाओगे, होमलेस, जैसे हमारी लैंड पर ह्यूमन बीइंग कब्जा कर रहे हैं और वाटर पर भी ह्यूमन बीइंग अपना अधिकार जमा रहा है, तो तुम भी इससे बच नहीं सकते और तुम्हें भी उन लोगों के सामने हारना पड़ेगा। स्लॉटर मीन्स हारना या मरना, तो हारना पड़ेगा। You top will have, okay, you will all be homeless like us all. It is this fate we must forestall, to let me say to every single, मतलब वो कह रहा है कि इट इज़ द फेट वी मस्ट फोरटॉल, और वो कह रहा है कि हमारी तरह तुम सब लोग भी क्या हो जाओगे, बेघर हो जाओगे, इसीलिए मैं तुम सबसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, एवरी सिंगल, यानी कि इस बंगाल फॉरेस्ट में जो भी प्राणी या एनिमल्स रह रहे हैं उन सबको, हर एक को मैं कहना चाह रहा हूँ कि एंडेंजर्ड डेंजामिन ऑफ बंगाल, मतलब सारे के सारे खतरे में हैं, सब के सब की, मतलब सब के सब अब एंडेंजर्ड हैं, बहुत मुश्किल से उनका जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। वी मस्ट यूनाइट इन फर एंड फीदर फॉर वी विल लिव और डाई टुगेदर, हम सबको मिलकर एकजुट होकर, यूनाइट यानी एकजुट होकर रहना है, हम जिएंगे भी साथ तो मरेंगे भी साथ। ओके, my poem is completed and we will do the next, in the next lecture I will give you a video of question answer of poem and I will send the PDF also in the group. Okay, goodbye, have a nice day.